बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो बंदा रहने वाला है, जो यहीं रहता है, यहीं से कमाता है और यहीं पे ख़र्च करता है, ये उसको मालूम है कि पाकिस्तान में रहने की जो है वो क्या कीमत अदा करनी पड़ती है। इस मुल्क की मोहब्बत इंसान को मुल्क में तो खींच लाती है या मुल्क में रखती है, लेकिन उसके बाद जो हालात हैं यहाँ के वो बयान से बाहर हैं। नाज़रीन, बिजली के बिलों का जो बढ़ते हुए रेट्स हैं वो पिछले तकरीबन 4 साल से 5 साल से ऐसे बढ़ते हुए आ रहे हैं कि वो थमने का नाम नहीं ले रहे। अगर पहले वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे थे हर साल, फिर वो 20 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, इस वक्त वो तकरीबन 100 किलोमीटर की स्पीड से जो है वो चल रहे हैं। और यकीन करें कि हर आने वाले महीने का बिजली का बिल एक नया झटका लेके आता है। लेकिन इस बार जो बिल आए हैं, इन्होंने तो ऐसा झटका दिया कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि इतना जुल्म भी कोई हुकूमत अपने मुल्क के शहरियों पे कर सकती है। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तान में रहने की सज़ा दी जा रही हो, बड़ी सख्त किस्म की सज़ा दी जा रही हो कि हाँ जी, अब रह के बताओ, थोड़ा सा और रह के बताओ, क्या आप भी रहोगे? ये पेट्रोल का रेट है, क्या आप भी रहोगे? ये बिजली के बिल हैं, क्या आप भी रहोगे? ये आटे के रेट बढ़ा दिए, क्या आप भी रहोगे? ये चीनी के रेट बढ़ा दिए, ये जो है वो घी के रेट बढ़ा दिए, क्या आप भी रहोगे? ये हमारे साथ चल रहा है और हम सिर्फ एक ही बात सोचे जा रहे हैं, तो तुम जुल्म बढ़ाओ, हम सब्र बढ़ाएंगे। तो सब्र भी अब खैर जो है वो सब्र की भी एक लिमिट होती है, जो कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त तकरीबन वो खो चुकी है और सब्र नाम की अब चीज़ नहीं रही है। नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि 2017 तक मैं 2017 में सऊदी अरब से पाकिस्तान की मोहब्बत में लौटा, तो उस वक्त बिजली का बिल कैसे आता था, क्योंकि यहाँ आने के बाद ही हम बिल देखते हैं, वरना तो पता होता है जितना भी बिल है जमा करा दो, कौन सा कोई रुपये पैसे की कमी होती है। तो नाज़रीन, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी 390 यूनिटें जली होती थी तो उनका बिल कैसे होता था। 2017-18 तक की बात कर रहा हूँ कि जो पहली यूनिटें होंगी ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 390 यूनिटें हैं, जो पहली 100 यूनिटें थी, उनका 100 यूनिटों के हिसाब से बिल काटा जाता था जी। वो बनता है 10 रुपये फ़ी यूनिट। उसके बाद 100 से लेके जो 300 यूनिट होती थी, यानी 100 से ऊपर और 300 से नीचे, वो जी 12 रुपये के हिसाब से, तो ऐसे बिल कटता था। उसके बाद अच्छा, अब आपकी 300 से ऊपर 90 और यूनिटें हैं, तो फिर क्या है कि 300 से लेके 700 तक कुछ ऐसे यूनिटें थी, तो वो कहते थे जी कि लिखा होता था बिल पे कि ठीक है जी, ये तकरीबन 15-16 रुपये या जितनी भी यूनिट थी उन 90 का ऐसे काटा जाता था। अब क्या हो रहा है कि अगर 390 यूनिटें आपकी इस्तेमाल हो रही है, तो 390 का 390 आपको जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 32 रुपये के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। और 32 रुपये से चार्ज करने के बाद उसके ऊपर नाज़रीन, फॉर एग्ज़ाम्पल 390 यूनिट का बिल 32 रुपये के हिसाब से बनता है 12,492। ये हो गया 12,492, ठीक है जी। उन्होंने जनाब जी FPA ऐड किया जी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो खैर ये सारी नई बनी हुई टर्म्स हैं जो कि 2018 के इलेक्शन के बाद से आई हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद जी कतर टैरिफ एडजस्टमेंट। कतर टैरिफ में जनाब जी 487 ये डाल दिया, तो 12,000 का बिल जनाब जी चला गया 15,000 पे। अब उसके बाद जी इलेक्ट्रिसिटी पे जनाब ड्यूटी लगा दी है 195, टेलीविज़न फ़ी 35 रुपीज़, और GST यानी कि गवर्नमेंट सेल्स टैक्स वो बन गया जनाब जी 2600 रुपये आपका, ये लग गया। अब क्या जी कि जो FPA रकम थी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 663 रुपये, उस पे FPA, अब उस पे FPA 119 रुपये। पर ED यानी एक्स्ट्रा पता नहीं क्या क्या वो टैक्सेस, फिर और टैक्सेस, एक्स्ट्रा टैक्सेस करते करते जनाब जी ये आपका बिल बन गया है जनाब जी 29,000 आपका बिल बन गया, जबकि बिल की कीमत कितनी हुई
टोटल आपने अगर 32 रुपये यूनिट के हिसाब से भी खर्चा है तो आपके बनते हैं 12,400 और ये बिल बन गया है जनाब जी आपका 29,000 के करीब। फिर करके एडजस्टमेंट वगैरह और क्या 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 मैं बताऊं नाज़रीन, मतलब ये है क्या, हो क्या रहा है। IMF ने ये कह दिया, IMF ने वो कह दिया। ये IMF का सुन के ऐसे लग रहा है भाई कि तो फिर आप लोग कौन हो। ये जो गवर्नमेंट आती है, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, या ये जो PDM आई हैं जी, खिचड़ी पकी हुई सारी, ये सब कुछ आप लोग कौन हो फिर। अगर IMF ने सारे फैसले करने हैं तो आप लोग कौन हो। ये अगर आप लोगों ने लिए ही हैं कर्ज़े तो वो कर्ज़ों का हम क्या करें। मुझ पे क्या कर्ज़ा खर्चा हुआ आपने जो कर्ज़े लिए थे, इतने पता नहीं अरब डॉलर कितने, मुझे पता भी नहीं है, जितने भी हैं। मैं एक लेमैन हूँ, एक आम पाकिस्तानी हूँ, यहीं से जो है वो कमाई करके गुजारा करता हूँ बच्चों का जनाब जी, जिस तरीके से भी पालना है। आप ये बताइए जो आपने कर्ज़े ले, मुझ पे क्या ख़र्चा। ना आपने मुझे कुछ जो है वो मेरे लिए कुछ अलाउंसेस आपने दिए, ना मुझे कुछ आपने फ्री मेडिकल दिया, ना मुझे कुछ फ्री इंश्योरेंस या फ्री पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर मुझे दिया का आपने वो कहाँ के कर्ज़े हैं जी। अल्लाह की कसम उठा के कह सकता हूँ, अल्लाह की कसम उठा के कह सकता हूँ, जो कि हाज़िर नाज़िर है, ये मुल्क उस वक्त तक नहीं बदलेगा, उस वक्त तक ये मुल्क नहीं बदल सकता जब तक यहाँ पे अशराफिया के प्रोटोकॉल्स ख़त्म नहीं होंगे। ये सारे का सारा कर्ज़ा प्रोटोकॉल में खर्च हो जाता है, सारा का सारा। जब एक मुझे मालूम है कि मैंने अगर यहाँ से रावलपिंडी जाना है तो मैं 1000 बार सोचता हूँ कि मेरा तकरीबन 10,000 लग जाएगा, जिसमें 6,000 का तो खाली पेट्रोल है, फिर टैक्सीज़ हैं, फिर रास्ते में अगर खाना पीना है तो मेरा 10,000 लग जाएगा पिंडी जाने में एक छोटी सी गाड़ी पे। आप लोग 50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके फिरते हो, 50 गाड़ियों में जनाब जी 400 बंदा बैठा हुआ है, उस 400 बंदे की सैलरी, उस 400 बंदे का पेट्रोल, उस 400 बंदे का खाना पीना, यहाँ पर जा रहे हैं हमारे सारे आपके कर्ज़े। क्योंकि मुल्क भी तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क में भी कुछ आमदन भी नहीं हो रही, ना इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं कुछ। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों की बर्बादी की वजह ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये हैं, और प्रोटोकॉल ख़त्म होंगे नहीं, ये इनकी आदत बन चुकी हैं। ये तो एक नशा है, प्रोटोकॉल लेने के लिए ही तो आप लोग वज़ीर-ए-आज़म बनते हो। तो प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं होंगे तो हमने ऐसा ही रहना है। अब हमारी कीड़े मकोड़े हैं, जिस तरीके से मर्ज़ी आप हमें आप जो है वो रगड़ लीजिए, जैसे भी मर्ज़ी। हम लोगों ने तो क्या है, हम लोगों की कोई औकात भी तो नहीं है ना, किसी आम पाकिस्तानी एक शहरी की क्या औकात है। एनीवे हम लोग कुछ भी नहीं आपसे मांगते, इतना कहते हैं कि बिजली के बिलों को स्टेबल करें, पेट्रोल को स्टेबल करें, अपने खराजात कम करें। 5 लाख जो सैलरी लेने वाला अफसर है उसको फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली, फ्री AC, फ्री नौकर चाकर पता नहीं क्या क्या, और जो एक गरीब जो 1000-1500 दिहाड़ी लेने वाला मज़दूर है उस पर आप 20-20 हज़ार के बिल डाल रहे हो। तो ये ना इंसाफ़ी है। समझ लो कि आप अपनी आखिरत ख़राब कर चुके हो, आपने अपनी आखिरत ख़राब कर ली है। और सियासत करने वाले वो आगे आए जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये फ़ोटो शूट वाले और ये सिर्फ़ जो ललकारने वाले, आपकी ज़रूरत नहीं है हमें। अल्लाह का वास्ते हम पे रहम कीजिए, हम लोगों के बच्चे हैं, हम लोग ये यहाँ रहते हैं, हमें सज़ा मत दीजिए प्लीज़। पाकिस्तान में रहने की हमें सज़ा मत दे। अल्लाह आपका भला करे।